महाकुंभ की मोनालिसा तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, ये वही मोनालिसा है जिसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी और जो चंद नाम महाकुंभ में फेमस हुए उनमें से मोनालिसा सबसे प्रमुख चेहरों में थी। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। मोनालिसा इस समय इस वजह से सुर्खियों में है क्योंकि उसने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है केरलम में जाकर के। अब जो उसको पहला ब्रेक देने वाले डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा, उन्होंने कहा है कि ये बगावत नहीं है, ये लव जिहाद है। इस पर हम चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? आप खड़े हो जाइए प्लीज। शिवम पांडे। जी शिवम, ये बताएं कि ये जो चर्चा शुरू हो गई है, ये जो बात आ रही है कि मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है, आपको क्या लगता है? सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि ये लव जिहाद है, आपको क्या लगता है? लव जिहाद तो है, वो पहले से ही तय था। कैसे? वो उसका जो बॉयफ्रेंड पहले से ही बना था, सारी चीजें पहले से तय रखी गई थी और मोनालिसा को फेमस किया गया, उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा फेमस किया। लेकिन मिश्रा जी उसमें भावनाओं में बह करके, जैसे कोई गरीब होता है तो कहते भैया 10 रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दीजिए, हम आप पूछते हैं कि भाई आप कोई जरूरत हो, कोई काम कर लीजिए। तो उसकी थोड़ा सा उसमें प्रतिभा देखी गई, उसी तरीके से मिश्रा जी ने उनको उठाया। लेकिन वो पहले से ही पोषित थी लव जिहाद से, वो पहले से, क्योंकि वो मेले में इधर उधर घूमने वाली महिला थी। उसी तरीके से वो किसी अपने मुस्लिम युवक के साथ उसका पहले से ही अफेयर रहा होगा। आज वो जो है, लेकिन अभी जो बात समझ में आ रही है, ये आपको लगता है ना? नहीं लगता नहीं, ये तय है पहले से ही। कोई ऐसा थोड़ी है कोई डायरेक्ट उसको कोई मुस्लिम पकड़ लेगा। पहले क्यों नहीं पकड़ा? पहले से ही सब तय रखा गया था। पहले ऐसा होगा, उसके बाद दिखाया। बहुत सारे लोग होते हैं पब्लिक में, काहे और लोग लाइमलाइट में नहीं आ जाते हैं, ऐसे लोगों को लाया जाता है। नहीं, लेकिन बाद में इस पे चर्चा की जाए। नहीं, लेकिन मोनालिसा जो है वहां फिल्म में गई, उसके बाद उसको ट्रेनिंग ऑफिशियली दी गई। सनोज मिश्रा ने ट्रेनिंग दिलवाई, जो उन्होंने अपने लंबे चौड़े फेसबुक पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा हुआ है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये कुछ लोगों के द्वारा उसको बरगलाया गया और उसके बाद ये जिसको मोनालिसा अपना बगावत समझ रही है कि वो बगावत करके उसने शादी कर ली है, दरअसल वो लव जिहाद का शिकार हुई। ये सनोज मिश्रा कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। जिसे हमारे यहाँ कहावत है ना, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। तो वही काम, वो पहले तो थाली में पहले से छेद था उसके, वो जब आई तभी था। लेकिन अब सनोज मिश्रा जी को नहीं पता रहा होगा किस लोग को हम लेके आ रहे हैं उठाने के लिए। बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? क्या नाम है? इधर थोड़ा देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनाथ है। रामनाथ जी, आप कैसे देखते हैं? आप लोग देखिए, चूंकि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते नहीं हैं, हम ऐसे बात करते हुए हम चल रहे हैं। जो भी लोग यहाँ बैठे हुए, हम सबसे एक एक करके बात करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। एज अ पर्सन, आपको ये घटना कैसी लगती है? क्या ये लव जिहाद लगता है या फिर ये सामान्य लगता है? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ और एज ए अधिवक्ता भारतीय संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। संविधान ने जो भी व्यक्ति 18 साल की ऊपर की उम्र का है, उसको इस बात की फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चयन कर सकती है। अब अगर कोई ऐसा कार्य करती है जिससे समाज में गलत संदेश जाता है या सामाजिक विघटन पैदा होता है, ऐसी स्थिति में अपने अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान ने यह अधिकार हर व्यक्ति को दिया है कि वह अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अपने हिसाब से कर सकता है, अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुन सकता है। अब किस तरह का लव जिहाद या कोई अपने किसी तरह का दबाव है, ये दूसरे विषय हैं। अच्छा, ये जैसे जिस सनोज मिश्रा ने, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, जो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया, जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिया, उनका ये कहना है कि ये लव जिहाद है, ये बगावत नहीं है। और उन्होंने अपने बेटी की तरह पाला था, 10 करोड़ का कर्ज लिया था और तब उन्होंने ये फिल्म बनाई। आपको क्या लगता है कि जो सनोज मिश्रा कह रहे हैं, उनकी बात में कितना दम लग रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि जीवन अमूल्य है। माँ बाप हमको जन्म देते हैं, वो 10 करोड़ की वैल्यू से अधिक होते हैं। आप उसका आकलन पैसों से कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने माँ बाप से बगावत करके अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर लेते हैं, उसको इन पैसों से नहीं तोला जा सकता है। उसकी स्वयं की इच्छा है, स्वयं की मर्जी है, स्वयं की उसकी स्वतंत्रता है और ये अधिकार उसको संविधान ने दिए हैं। लेकिन माँ बाप भी तो नहीं चाह रहे थे कि शादी करे वो। लेकिन बात तो वहीं पर है ना कि हमें संविधान ये अधिकार देता है कि 18 साल बालिग होने के बाद, 18 साल की आयु पूरी करने के बाद हम अपनी जीवन कैसे जिएंगे ये हम तय करेंगे।
चलिए देखिए, ये तो वकील साहब है। सर, आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि स्वतंत्रता है, आजादी है, मोनालिसा ने जो भी किया है बिल्कुल करेक्ट किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था कायम कर दी है, तो अगर मोनालिसा ने यह काम कर लिया तो कौन सा इस बिंदु पर चर्चा तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर मीडिया को नहीं आना चाहिए। उसका व्यक्तिगत व्यवस्था है, व्यक्तिगत मीडिया की व्यवस्था में इसमें नहीं आना चाहिए। अगर मीडिया को अगर इस 20 बार उसके शादी को ट्रायल करना है तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को आप देख लीजिए, उनके घर की लड़कियां उनके घर गई हैं, इस पर चर्चा नहीं होती है। एक साधारण घर की लड़की हाईलाइट होके अगर उसने अपने जीवन को स्वच्छता से चुन लिया तो उस पर मीडिया आके घुस गई है। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मीडिया को ट्रायल ऐसे बिंदु पर मीडिया को ट्रायल करना चाहिए कि कितने लोगों ने कि कितनी लोगों की लड़कियां कहां मुस्लिम फैकल्टी में गई हैं, उनके घर शादी हुई, इस पर कभी मीडिया ने नहीं ट्रायल किया। एक साधारण एक अदना सी लड़की अगर हाईलाइटेड होके उसने जीवन को अपने जीवन साथी को चयन कर रही है तो उस पर मीडिया भी ट्रायल करने चली आई है। मीडिया का ट्रायल देखिए, केरलम में जा करके वो यहाँ की बागपत का लड़का है और मध्य प्रदेश की मोनालिसा है। उनके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो अपने उस मित्र मुस्लिम मित्र से शादी करें, वो जा करके केरलम में शादी करती है। पहले बात सुन लीजिए। इस वजह से चूंकि वो खुद वहां गई, वहां के लोगों ने वहां के वीडियो के द्वारा आया, और जिस डायरेक्टर ने उनको, मीडिया इन्वॉल्व तब हुई जब जिस डायरेक्टर ने ब्रेक दिया था मोनालिसा को, जब उन्होंने लिखा फेसबुक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, तब मीडिया ने उसको दिखाना शुरू किया। जब उनके माँ बाप और फिल्म डायरेक्टर जिसने उनको बढ़ाया, तब मीडिया ने इस पर बात करनी शुरू की। फिल्म डायरेक्टर साहब से विनम्र निवेदन है, किसी को व्यवसाय में ना तौलिए। आप 10 करोड़ रुपया किसी पे फाइनेंस किए हैं, आपकी कंपनी डूब जाती है, आपकी व्यवस्था डूब जाती है। बेटे को 10 लाख पढ़ा के 10 करोड़ रुपया खर्च करके बेटा कुछ किसी व्यवस्था में और आ जाता है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जो भी डायरेक्टर साहब ने कहा रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपया लगाया था, इस पर हमारा डूब गया, ये बिल्कुल उनका सोचना गलत है। आपने उसको अच्छी तरह पाला, उसके शादी विवाह अगर उसने अपनी मर्जी से किया है तो भारतीय संविधान को मानते हुए, उसने सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को, गाइडलाइन को मानते हुए रिलेशन में बनने की व्यवस्था और शादी करने की व्यवस्था उसको छूट देती है। वो करने के लिए स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार और अपने अधिकार का प्रयोग करके उसने शादी कर ली। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये है वकील साहब की, जो भी चीजें समाज में घटित हो रही हैं, अगर हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, जैसे आप कोई प्रोसीडिंग लेकर के आते हैं, कोई सक्सेस लेकर के आते हैं, तब आप लोगों से भी बात की जाती है। अगर इस बिंदु पर मोनालिसा ने किया तो उसका कैरेक्टर ढीला, अगर आप करते हैं तो रासलीला। मीडिया वाले कोई काम ये लेकर कर ले तो उनका वो रासलीला है, और मोनालिसा ने ये कर लिया तो कैरेक्टर ढीला है। और मुस्लिम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम हम किसी के कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुस्लिम हिंदू की क्यों बात करते हैं? ये तो सांप्रदायिक व्यवस्था, सांप्रदायिक बात क्या आप कर रहे हैं? सांप्रदायिक व्यवस्था को आप सामने ला रहे हैं कि मोनालिसा के खिलाफ हर जगह प्रदर्शन हो जाए कि आपने क्यों कर लिया। मैंने थोड़ी कहा, इसमें तो सनोज मिश्रा कह रहे हैं ना। सरोज मिश्रा का व्यक्तिगत अपना सोच है, व्यक्तिगत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। किसी के ऊपर आपने कोई अगर मूवी आप बनाते हैं और मूवी फ्लॉप हो जाती है तो क्या आप उस रोड पे चिल्लाते हैं? फ्लॉप हो गई। आपने किया था, अच्छे के लिए नहीं हो पाया, उससे बेहतर हो सकता है उसका जीवन हो जाए। हो सकता है मोनालिसा वहां जाके शादी करके और कंट्री के लोग उसको बूम कर दें, वो और अच्छी फिल्मों में जाए, बॉलीवुड से जाए, हॉलीवुड में चली जाए। ये आप कहा करते हैं कि आप वहीं तक वो सीमित ही अब नहीं आगे बढ़ पाएंगी। हमको लगता है कि वो और अच्छा कर लेंगी। उनको जानना चाहिए, जो कर रही हो अपनी स्वेच्छा से कर रही है। अच्छा, बढ़िया। आपको क्या लगता है बाबूजी? नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते, अच्छे हैं, स्वागत आपको क्या लगता है, मोनालिसा जो कुंभ में फेमस हुई थी, जी, जानते होंगे उनके बारे में? बिल्कुल पॉपुलर है। पॉपुलर है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने मुस्लिम अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है, अब जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जिन्होंने ब्रेक दिया था, वो कह रहे हैं कि ये बगावत नहीं किया है मोनालिसा ने, ये लव जिहाद है। आप क्या कहते हैं? जी, नहीं, लव जिहाद नहीं है। देखिए, साधारण रूप से अगर किसी की जीवन साथी कोई बनाता है, चाहे वो एक पारंपरिक ढंग से या तो फिर अपना जो है किसी स्तर से संबंध अपना बना करके एक जीवन की एक समझौता होती है। अगर उन्होंने बनाया है तो इसमें कहीं से टिक टपली नहीं होना चाहिए। वो व्यक्तिगत उनकी एक सोच है। ऐसा समाज में किसी तरह का मामला नहीं जाना चाहिए जिससे जो है अशांति पैदा हो। हाँ, इसके मैं कायल हूँ। अच्छा, बाकी उनके जो फैमिली के लोग कह रहे हैं, मोनालिसा के जो माता पिता कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छा नहीं है कि वो उनकी बेटी किसी मुस्लिम घर में शादी करे। माँ बाप को क्या कहेंगे फिर? माँ बाप के देखिए अनुरूप जो है, अगर नहीं वो चलती हैं तो थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन ये है कि बेहतर है कि आजकल के दौर में जो है अपनी जीवन साथी स्वतः बालक चाहे बालिका ये ढूंढ ले रहे हैं बच्चे।
बेहतर है, उनकी अच्छाइयाँ से वाकिफ होते हैं, वो अपना रूप लेते हैं। ये मेरा कहना है। माँ बाप की इच्छा हो ना हो, नहीं, माँ बाप की इच्छा देखिए अगर होता है तो मैंने कहा कि बेहतर होता है, लेकिन अगर उससे हट भी जाते हैं तो कोई मतलब वो नहीं है, मेरा ये कहना है। चलिए हम और लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है भैया, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? नहीं बात करेंगे, ठीक है। इधर और लोगों के पास हम चलते हैं, अगर वो बात करना चाहें। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, बात आप लोग क्या लगता है कि मोनालिसा को जानते हैं आप लोग, जो कुंभ में फेमस हुई थी? नाम ही नहीं सुने मोनालिसा का। नाम नहीं सुने आप लोग? चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग मोनालिसा को जानते ही हैं। इधर आते हैं, बैठते हैं। क्या नाम है आपका? आइए। अच्छा, आपको क्या लगता है? अब फिर से आपके पास आएंगे, आपके दोस्त हैं ये? मोनालिसा को नहीं जानते आप लोग? वो नहीं जानते, हाँ? एक बार वीडियो में देखा है बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, उसने शादी कर ली है, भैया से बात मुस्लिम बॉयफ्रेंड से, उनसे बात हो चुकी है। भैया से बात करिए, मैं इस पर कुछ नहीं कमेंट करूंगा। आप इनसे अच्छा, आप बात करेंगे? मोनालिसा को जानते हैं आप? वो जो कुंभ में फेमस हुई थी, हाँ। वो पूरा ये माला वाला वगैरह था, हाँ। आँख पूरी पूरी। जी। तो आपको क्या लगता है, उसने जो शादी कर ली है मुस्लिम बॉयफ्रेंड से, उसको आप कैसे देखते हैं? माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध, और जो डायरेक्टर है फिल्म के वो कह रहे हैं कि ये जो है बगावत नहीं मोनालिसा ने किया है, ये लव जिहाद उसके साथ हुआ है। अब अपनी अपनी परिभाषा गढ़ रहे हैं लोग, लव जिहाद हो चाहे बगावत की बात हो। हम तो ये जान रहे हैं कि दोनों लोग का मन मिलता है तो शादी करने में कोई आपत्ति नहीं, अगर वो बालिग हो तो। ये भारत का कानून व्यवस्था भी देता है ये तो। अच्छा। हाँ, कानून भी यही कहता है कि अगर बालिग हैं तो शादी कर सकते हैं। आपको अब क्या लगता है इस मैटर पर? मुझे कुछ नहीं हाँ? कमेंट करना है, बस भैया से बात करिए, ये मेरे सलाहकार यही हैं। देखिए, कई बार जो है लोग जानते हुए भी नहीं बोलना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। कई बार लोग बचाव भी कर लेते हैं खुद का। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता जी से कहेंगे कि हम लोग उधर थोड़ा चलेंगे, बात करेंगे, है ना? आप रुक गया? देखिए, वहां जो हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मोनालिसा ने भारतीय कानून के तहत जो किया वो ठीक किया है। वो चूंकि उनकी अपनी मर्जी है, हालांकि माँ बाप के साथ जुड़े या माँ बाप की बात माने वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बालिग होने के बाद बच्चा अगर कहीं शादी करता है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्या लगता है, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उनसे पूछिए। अच्छा जी, आपका क्या नाम है भैया? ये बताएं, मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की है, आपको क्या लगता है, सही किया है या लव जिहाद हुआ है? देखिए दर्शकों, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनको बोलना नहीं चाहिए, वो बचाव करते हैं। आपको सर क्या लगता है कि चूंकि जो सनोज मिश्रा हैं, जिन्होंने मोनालिसा को ब्रेक दिया था फिल्म में, उन्होंने कहा कि ये मेरा ये कुछ और ही टॉपिक आ गया। अच्छा। मेरे को आइडिया नहीं है। अच्छा, गैस और ईरान युद्ध पे। वो कुछ और ही आपको क्या लगता है कि माँ बाप के मर्जी के हिसाब से शादी करनी चाहिए बच्चों को, या अपनी मर्जी से करनी चाहिए? आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल तो बच्चे अपने मर्जी से ही शादी कर रहे हैं, बट ये है कि मदर और फादर का कंसेंट तो जरूरी है। अगर माँ बाप नहीं कहते हैं तो फिर थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसको लव जिहाद के एंगल पे ले जाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये तो गलत ही है। हाँ? गलत ही है, रॉन्ग। हमने आसान थोड़ा कर दिया। आपको क्या लगता है कि माँ बाप की मर्जी से शादी होनी चाहिए या अपनी मर्जी से करे? देखिए सर, इसमें दो एंगल है। आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो माँ बाप और बड़े बुजुर्ग का होना इसमें जरूरी है, उनका कंसेंट जरूरी है। संवैधानिक परिदृश्य में देखेंगे वो तो कहता है भाई आप एडल्ट हो गए हैं, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, लड़का लड़की दोनों एडल्ट हैं, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। माँ बाप का होना इसलिए भी जरूरी है कि कभी दो लोग ही रहते हैं, केवल अगर दो ही लोग रह गए तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ तो एक हमारा बैकअप रहता है माँ बाप का, वो वहाँ पे कंसेंट लेना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि मोनालिसा ने जिससे शादी की वो लड़का मुस्लिम है, ऐसे में केरलम में जाकर के शादी करना और उसके बाद उसको लव जिहाद के एंगल से डायरेक्टर के द्वारा संबोधित किया जाना कि ये बगावत नहीं लव जिहाद है, उसको आप कैसे देखते हैं? सर ये तो बहुत टेक्निकलिटी में हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग तो एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल हैं, बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा इस पे कमेंट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकारी चीजें आमतौर हैं। पर ये आप मानते हैं कि अगर माँ बाप के कंसेंट से हो तो ठीक रहता है? बेहतर होता है, बेहतर होता है। चलिए दर्शकों, ये जो बात है
एक बात इससे साफ बहुत सारे लोगों ने इस पर बोलने से भी मना कर दिया, क्योंकि इस मामले की सेंसिटिविटी लोग जानते हैं, काफी संवेदनशील मामला है। हालांकि जिस तरह से मोनालिसा महाकुंभ में फेमस हुई, उसके बाद उसे फिल्म मिलता है, 1-2 म्यूजिक वीडियोस में भी वो आती हैं, और उसके बाद अभी 2 दिन पहले जिस तरह से उन्होंने केरलम में जाकर के अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की है, तो उन्हें ब्रेक थ्रू देने वाले सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और उसमें उन्होंने बताया या बताने की कोशिश की कि ये मोनालिसा को लगता है कि उसने बगावत की है, लेकिन ये बगावत नहीं, ये लव जिहाद है। जनता ने जो उनसे बातचीत की, उनका ये कहना है कि संवैधानिक जो अधिकार है किसी भी बालिग लड़के या लड़की के, उसके अनुसार मोनालिसा ने जो शादी की है वो ठीक है, लेकिन जो आम सामाजिक धारणा है उसमें माँ बाप का कंसेंट जरूरी है, ऐसा लोग मानते हैं।